आम आदमी पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच अब राघव चड्ढा को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में इस तरह से बदसलूकी की जाएगी और कथित तौर पर उनकी पिटाई की जाएगी, जैसा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। और मेडिकल रिपोर्ट में भी स्वाति मालीवाल के बाएं पैर और दाएं गाल और आंख के नीचे चोट की पुष्टि हुई है। और अब केजरीवाल के पीए विभव कुमार की भी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की भी टेंशन बढ़ गई है कि कहीं इस मामले में वो भी लपेटे में ना आ जाए। ऐसे में विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, जल्द ही हो सकता है कि स्वाति मालीवाल के केस में अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है और पूछ सकती है कि बताइए कि आपके घर में रहते आपके पीए से स्वाति मालीवाल कैसे पिट गई, आप उस समय क्या कर रहे थे, आपके पास स्वाति मालीवाल की आवाज कैसे नहीं आई, या आपके शीश महल की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि वो किसी बेबस और लाचार की आवाज नहीं सुन पाती है। केजरीवाल को बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते स्वाति मालीवाल कथित तौर पर पिट गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब राघव चड्ढा के विदेश से लौटते ही अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के लिए भी बुरी खबर सुना दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से गायब बताए जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा वापस दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली वापस आते ही राघव चड्ढा सीएम आवास पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। राघव चड्ढा लंबे समय से विदेश में थे, जहां उनकी आंखों का इलाज चल रहा था। उन्होंने ऐसे समय में मुलाकात की है जब स्वाति मालीवाल के आरोपों से सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर हमला करने का आरोप लगाए हैं, तो वहीं आप भी अलग अलग वीडियो सामने लाकर उनके आरोपों को गलत बता रही है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने जो किया है उससे राघव चड्ढा की नींद गायब हो गई होगी। दरअसल स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिया है कि राघव चड्ढा की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप लोग देख रहे हैं कि वे किस तरह से आपके पीछे पड़े हैं। वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। एक के बाद एक हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। पहले मुझको जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया और आज मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। राघव चड्ढा लंदन से लौटे हैं, अब कह रहे हैं कि उन्हें भी जेल में डाल देंगे। थोड़े दिन में सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल में डाल देंगे। तो देखा आपने कैसे पहली बार अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा का नाम लिया है कि राघव चड्ढा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब राघव चड्ढा की भी गिरफ्तारी होने वाली है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था और कहा था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। वहीं अब अरविंद केजरीवाल को डर है कि राघव चड्ढा की भी गिरफ्तारी हो सकती है। गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल की तरह राघव चड्ढा भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन में थे। लंबे वक्त तक जब वो वापस नहीं लौटे तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की खबरें चल रही थी। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने को लेकर भी खबरें आ रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन खबरों का खंडन किया था। खबर यह भी आ रही थी कि जेल जाने की वजह से राघव चड्ढा नहीं लौट रहे हैं, लेकिन अब राघव चड्ढा वापस लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।